कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के ऊपर समझते हैं हम। ठीक है, हम उनका मीनिंग समझेंगे, ना कि उनके प्रूफ्स देखेंगे। प्रूफ्स में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक रिजल्ट है आपके पास, इन अ फाइनाइट ग्रुप। इन अ फाइनाइट ग्रुप, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। दैट इज ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। सो देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ नहीं, समझते हैं इस चीज को। इन अ फाइनाइट ग्रुप, सबसे पहले कंडीशन है आपके पास कि फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि Z4 अंडर एडिशन है आपके पास, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, 0 1 2 और 3 है। ठीक है, अगर आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, ये आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है। सो अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ 0 किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, इसे 2 बार ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपको 0 मिलेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ऑर्डर ऑफ 3 किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ 3 है, 3 को 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा तब जाके आपके पास 12 बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। फाइनली हुआ ये कि Z4 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी 3 के इक्वल है। और अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास 1 है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ -1 2 है, और ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास 4 के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा 4 के इक्वल है। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में आपके पास हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये इसमें आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है। इनफाइनाइट ग्रुप्स में ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिया रियल नंबर्स अंडर एडिशन। अगर आप रियल नंबर अंडर एडिशन कंसीडर कर रहे हो तो आपके पास 5 को कितनी बार ऐड करें कि 0 आए, तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनफाइनाइट ग्रुप में ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है कि अगर G ग्रुप है, G बी एनी ग्रुप, यहाँ पे कंडीशन है कि G कोई भी ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। इस चीज को हम इसकी हेल्प से समझते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास ओमेगा जो ओमेगा एलिमेंट है इसका इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ओमेगा का ऑर्डर भी 3 के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे आयोटा का इनवर्स क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। आयोटा का ऑर्डर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। माइनस आयोटा का ऑर्डर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि किसी भी ग्रुप में, चाहे वो फाइनाइट ग्रुप है आपके पास, चाहे वो इनफाइनाइट ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसका ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर इनवर्स उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ग्रुप G है और A कोई एलिमेंट G से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, अब ऑर्डर ऑफ A आपका कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम सिंपली एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको, प्रूफ हम बाद में डेवलप करेंगे। मान लेते हैं कि G आपके पास कोई ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, राइट। ऑर्डर ऑफ G क्या है, 4 आ गया आपके पास। हमें क्या शो करना है अब कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं 1 बाय 1। जैसे 1 का ऑर्डर तो आपके पास 1 आ गया, ठीक है। -1 का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल, क्योंकि -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और आयोटा का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, क्योंकि आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1। और माइनस आयोटा का ऑर्डर किसके इक्वल आ गया, ये भी 4 के इक्वल। तो आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। तो हमने यहां से क्या देखा कि आपने कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लिया, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं आया।
हम सिर्फ ये जनरल रिजल्ट्स है, ये जनरल होल्ड करते हैं, हम सिर्फ रिजल्ट को समझ रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जी कोई भी ग्रुप है आपके पास, जी कोई भी ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर ऑफ ए हम मान लेते हैं कि वो एन के इक्वल है। ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। और ए की पावर एम ई के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ, ये चीज कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम। सो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सेम हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जी आपके पास 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये कोई ग्रुप है। आयोटा इसका कोई एक एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है। ऑर्डर ऑफ आयोटा किसके इक्वल हो गया? 4 के इक्वल। अब आयोटा की पावर 8 1 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए की पावर एम किसके इक्वल आ गया? ई के इक्वल आ गया। इफ एंड ओनली इफ, ये कब होगा? अगर 4 डिवाइड करेगा 8 को, ठीक है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि a डिवाइड्स b का मतलब क्या होता है कि a ये छोटा नंबर होगा और ये b होते हैं, ये बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो हम b को फाइनली कैसे लिखते हैं? a टाइम्स c। हम लिखते हैं 5 डिवाइड्स 10, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 डिवाइड्स 10 और 10 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये होगा 10/5। हम यहाँ पे मतलब ग्रुप थ्योरी में जब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं a डिवाइड्स b का, तो इसे ऐसे लिखते हैं a डिवाइड्स b सच दैट b इक्वल टू a इंटू सी। सो 8 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 2 लिख सकते हो। सिमिलरली आयोटा की पावर 12, ये भी 1 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ कब? अगर 4 डिवाइड करेगा 12 को। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट भी। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम। जी कोई ग्रुप है, मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है इसके एलिमेंट्स। ओमेगा बिलोंग कर रहे हैं जी से। ऑर्डर ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल। अब ओमेगा की पावर 9 किसके इक्वल होगी? 1 के इक्वल। इफ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड्स 9। बेसिकली ये यहाँ पे काम कर रहे हैं एन का, ये एन का काम कर रहे हैं और ये एम का काम कर रहे हैं। तो एन डिवाइड्स एम, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये पीयू एग्जाम्स में मिनिमम 3 बार रिपीट हो चुके हैं। पीयू में 2009 में आ चुके हैं, 2016 में आ चुके हैं और 2018 में भी आ चुके हैं। तो ये ऑर्डर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे समझने में काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। जी आपके पास कोई ग्रुप है, राइट। जी हम मान लेते हैं कि 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास कोई ग्रुप है। देन ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं कि आयोटा कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। ऑर्डर ऑफ ए मान लेते हैं कि एन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास मान लेते हैं कि 4 है। मान नहीं लेते, ये 4 ही निकलेगा। देन स्टेटमेंट क्या है? देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के ऑर्डर ऑफ ए की पावर के विल बी इक्वल टू एन अपॉन जीसीडी ऑफ एन एंड के। ये क्या होगा? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एन एंड के, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि k की वैल्यू 2 ले लेते हैं, एक बार k की वैल्यू 3 ले लेते हैं समझने के लिए, और एक बार k की वैल्यू 4 भी ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 2 का मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल होगा? n की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। n तो 4 है ना, ये आपके पास n का काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ n एंड k, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 एंड 4। तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर k की वैल्यू 3 है आपके पास, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्यूब निकालना है हमें। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा निकालना है हमें, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपके पास ये -1 होगा और ये ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा आपके पास निकालने हैं इस केस में आपको। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा निकालने हैं, तो इसे किसके इक्वल लिखोगे? 4 डिवाइडेड बाय 3,4, इनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 4 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास 4 आ गया। तो आयोटा क्यूब का ऑर्डर किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा।
सिमिलरली अगर आपके पास k की पावर 4 है तो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर 4, तो ये तो ऑर्डर ऑफ किसके इक्वल निकालना हो गया, 1 का ऑर्डर निकालना हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाई जीसीडी ऑफ 4 एंड 4, तो ये आपके पास बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास ए एक एलिमेंट दिया हुआ है, आपको ऑर्डर ऑफ ए पता है कि n है, आपको ऑर्डर ऑफ ए की पावर k फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, n अपॉन GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ n एंड k के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास 4 है तो ऑर्डर ऑफ आयोटा की पावर क्यूब निकालना है आपको, तो कंपेयर करो k की वैल्यू तो आपके पास 3 के इक्वल है, k की वैल्यू 3 के इक्वल है और n की वैल्यू 4 के इक्वल है, सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 4 एंड 3 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 दैट इज 4। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्यूब 4 निकल गया आपके पास। और वैसे भी अगर हम डायरेक्टली निकाले तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा क्या निकलता है आपके पास, 4 ही निकलेगा। PU 2017 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट समझते हैं हम कि अगर आपके पास G कोई ग्रुप है, G कोई भी ग्रुप है, अगर A और B दो एलिमेंट्स है जो G से बिलोंग करते हैं, सच दैट कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो एलिमेंट वो कम्यूट कर रहे हैं, दैट इज ए बी इक्वल टू बी इंटू ए, पहले ए को मल्टीप्लाई करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन आपके पास है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, जो इन दोनों का जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 के इक्वल है। यूजुअली नोटेशन आपके पास जैसे मैंने ये लिखा ना 2,3 ब्रैकेट, मतलब कि 2 और 3 का कॉमन डिवाइजर कौन सा है, तो इसका कॉमन डिवाइजर 1 है। ठीक है, मैंने लिखा 2,4, इसका कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 2 होगा। तो ये दो कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन है कि कम्यूट करने चाहिए, नंबर 2 कंडीशन है कि आपके पास इनका जो ऑर्डर्स का कॉमन डिवाइजर है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। देन हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ए बी का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, काफी ज्यादा, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर PU CET के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनमें आपके पास ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ ये वाला रिजल्ट, G कोई भी ग्रुप है, G कोई भी ग्रुप है, A और B दो एलिमेंट्स है जो G से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। दो कंडीशंस है, सबसे पहली कंडीशन है कि ए बी बी ए के इक्वल है, दैट इज ये कम्यूट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है कि जो इन दोनों का ऑर्डर है ना ए और बी का वो 1 के इक्वल है, उनका GCD। ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं G आपके पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, तो ये तो कम्यूट करेंगे इसके कोई भी दो एलिमेंट्स, चाहे आप A इंटू बी लिखो चाहे B इंटू ए लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दो एलिमेंट्स इस तरीके से ले लेते हैं कि उनका GCD 1 हो, जो कि इस केस में निकलेगा नहीं आपके पास, क्योंकि -1 का ऑर्डर 2 होगा, आयोटा का ऑर्डर 4 होगा, माइनस आयोटा का ऑर्डर 4 होगा, तो आपके पास नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल नहीं चल सकता। कोई और एग्जांपल जो आपको क्लिक कर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि G कोई ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं और उसके एलिमेंट्स का जो GCD है ऑर्डर्स का वो 1 है, तो आप ये कंडीशन लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ A इंटू बी, ऑर्डर ऑफ A इंटू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ B। इसके ऊपर काफी सारे काउंटर एग्जांपल्स है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो ये जो इक्वालिटी है ये वायलेट होगी, ये इक्वल टू नहीं होगा। तो वो काउंटर एग्जांपल्स काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपके पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है कोई, ठीक है, अगर G आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब है कि ग्रुप एक सिंगल एलिमेंट A से जनरेट हो जाता है, तो हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगा, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर कोई ग्रुप G साइक्लिक है तो ग्रुप G में एक एलिमेंट n ऑर्डर का पक्का होगा, एक एलिमेंट n ऑर्डर का पक्का होगा। ठीक है,
अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज साइक्लिक इफ इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। ये आपके पास पीयू एग्जाम में 2010 में, 2013 में, 2015 में, फर्दर 2019 या 20 में मिनिमम 4 से 5 बार रिपीट हो चुके हैं कि जी अगर आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें एन ऑर्डर का एक एलिमेंट पक्का होगा, और जी जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर भी आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी भी किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जी आपके पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है, ठीक है। तो जी आपके पास ये साइक्लिक ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप आपके पास आयोटा से जनरेट हो जाता है। तो इसमें एक एलिमेंट पक्का मिलेगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा आपके पास 4 हो गया, कम से कम एक मिलेगा ना। ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी 4 है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के इक्वल होते हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है आपके पास ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ हमने रिजल्ट्स को समझने की कोशिश की है कि कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप के ऊपर रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। इनके प्रूफ्स करना इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि इनको समझना।